जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैदिक संस्कार ऐप के फेसबुक चैनल के सीरीज में हम आपके सामने उपस्थित हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और गंगा स्नान, दीपदान और एकादशी व्रत की महिमा के लिए आज कुछ टूटी फूटी शब्दों में गुरु चरणों के आशीर्वाद से जो कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई है, कुछ ग्रंथों के अध्ययन से जो कुछ ज्ञान की जो कुछ संकलन कर पाए हैं, ज्ञान कुछ जमा कर पाए हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। एकादशी की महिमा, गंगा की महिमा, तुलसी की महिमा, हमें तो सामर्थ्य नहीं है कि हम वो कह पाएं या लिख पाएं या समझा पाएं आपको। फिर भी कुछ पुनः प्रयास करते हैं जो आप लोग को कुछ कह दिया जाए। हर तीसरे वर्ष में सनातन संस्कृति में वेद पुराण के द्वारा निर्मित पुरुषोत्तम मास पाया जाता है। हर तीसरे वर्ष में हम लोगों के सनातन संस्कृति में एक पुरुषोत्तम मास आता है, जिसको मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। ये महीना हम लोगों के सनातन संस्कार के या सनातन प्रेमी के लिए या वैदिक वांग्मय को जानने वाले जो भी ज्ञानी पंडित हैं, जो महामानव हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर लेकर के ये प्राप्त होता आता है। इसलिए इस महीना में हमें जहां तक हो सके शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, व्रत, दान, ये आपको कई गुना फल आपको प्राप्त करता है, कई करोड़ों गुना तक आपको फल प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र के द्वारा कहा गया है, वैष्णव ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार भी कहा गया है, आप निष्काम भाव होकर के यदि गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के पश्चात जो आप दान, तप, जप, पूजा पाठ करते हैं, वह भक्ति अच्छी हो जाती है। गंगा स्नान का महत्व, गंगा जल में स्नान करके दैविक भौतिक ताप को मिटाया जा सकता है। आत्मा पवित्र हो जाती है और आत्मा पवित्र होकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गंगा स्नान करने के समय आप यह श्लोक भी पढ़ सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। आप गंगा स्नान करें या गृह में भी, घर पर ही आप स्नान करें, तो यह श्लोक को गा सकते हैं, कह सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आप इसका जाप भी कर सकते हैं। आप स्नान करते समय इस पाठ को कर भी दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, तो आप गंगा पर स्नान करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। एक तुलसी की भी महिमा कह देते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी आपके घर के आसपास या आपके घर में भी होगा, आप उसको ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए, थोड़ी सी रुई उसमें लपेट लीजिए, घी में डुबो करके भगवान पुरुषोत्तम नारायण के सामने में उसको दीपदान करिए। इस दीपदान करने का फल क्या होगा? आपको 12,000 गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। एक दो गंगा स्नान क्या कहा जाए, 12,000 हो जाएगा आपको। आप इसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन संध्या समय, सुबह के समय, पूजा के समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान नारायण को दीप बहुत पसंद है और दीप में भी तुलसी की लकड़ी के साथ जो दीप होगा वो अत्यंत फलदायी होगा। ये मैं नहीं कहता, स्कंद पुराण के द्वारा कहा था, संतों के वचन के द्वारा कहा गया है। दीपदान का एक चमत्कारी फल प्राप्त आपको होगा। जब आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको कैसा इसका पुण्य प्राप्त होगा, ये अपने जीवन में बदलाव देख करके आप समझ सकते हैं। लगे हाथ अब आपको पद्मिनी एकादशी के बारे में भी कह देते हैं। पद्मिनी एकादशी 27 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को आपको प्राप्त हो रहा है। 27 मई को यह सुबह जो है, 27 मई को सुबह में आपको 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 27 तारीख के 6 बजे तक ये चलेगा। आप एकादशी व्रत कर सकते हैं, निर्जला रह के कर सकते हैं, नहीं तो कुछ फलहार करके भी रह सकते हैं। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको जो यह है, ये बुधवार को रखा जा रहा है। इसका ये 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास में ये पक्ष आता है और एकादशी व्रत आता है, इसलिए इसको करना चाहिए। इसको कमला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा में कहा जाता है, पद्मिनी एकादशी की कथा जो है त्रेता युग से चली आ रही है। महिष्मती नगरी में कृतविद नाम के एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा के पास सुख, संपत्ति, वैभव, धन संपदा बहुत थे, लेकिन संतान नहीं थी। संतान के लिए वह हमेशा कुंठित और मन में क्षोभ हुआ करता था। जो संतानहीन है उनके हृदय पर क्या पीड़ा होती होगी वही समझ सकते हैं। कहा नहीं जाता है, एक दोहा के बाद लेके अभी नहीं कहेंगे, चले आगे बढ़ते हैं। कृतविद के पत्नियों को भी बहुत कष्ट होता था कि उनको पुत्र नहीं था। वो कृतविद क्या किए, जो कि अब एक दिन निकल गए घर से और चले गए घोर जंगल में तपस्या करने लगे। कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या किए। उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो गया। उनकी रानी को बहुत चिंता हुआ, पद्मिनी को। पद्मिनी जो रानी थी वो महाराज हरिश्चंद्र की पुत्री थी। वो भी जंगल में गई, घोर तपस्या करने लगी। उसी समय उनको माता अनुसुईया का दर्शन प्राप्त हुआ। माता अनुसुईया ने पूछा, पुत्री तुम घोर जंगल में क्या कर रही हो? तो माता अनुसुईया से उन्होंने कहा, माता हमको तो सब कुछ है, लेकिन हमारे पति को कोई संतान नहीं है। वो कठिन तपस्या कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनको दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, पुत्र भी नहीं दे रहे हैं।
माता अनुसुईया ने कहा, अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में तुम एकादशी व्रत का पालन करो। एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा तुमको और उत्तम संतान की भी प्राप्ति होगी। पद्मिनी रानी पद्मिनी ने क्या किया, एकादशी का व्रत प्रारंभ किया और शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूरी निष्ठा श्रद्धा और निराहार रह करके व्रत का उन्होंने व्रत को धारण किया और रात्रि जागरण किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति की प्रसन्नता के लिए ही हमारा जीवन सर्वस्व निछावर है। हमारे पति को जिसमें प्रसन्नता हो आप वही वरदान हमें दीजिए। तो उनसे पति से पूछा गया, जे भाई आपको अब क्या चाहिए। कृतवीर ने बहुत बिलखते हुए, बहुत आत्मभाव से भगवान को प्रार्थना करते हुए कहे, जो भगवान हमको एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कि तीनों भुवन में किसी से पराजित नहीं हो, सिवाय आपके आपको कोई उसको हरा नहीं सके, न देवता हरा सके, न कोई मानव, न कोई दानव हरा सके उसको। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने, भगवान पुरुषोत्तम ने उन्हें कहा, तथास्तु, आपको ऐसा ही होगा। कृतवीर और पद्मिनी के घर में एक पुत्र उत्पन्न की प्राप्ति हुई। वही पुत्र जो था सहस्रार्जुन हुआ। सहस्रार्जुन के बारे में कथा जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा उसका भी कही देते हैं। जो सहस्रार्जुन थे इतना शक्तिशाली थे, जो उनको अपनी 1000 भुजाएं थी उनके पास, और इनकी इतनी भुजाएं थी, इतना शक्तिशाली थे कि वो रावण को बंदी बना लिए थे। रावण को उन्होंने बांध लिया था। ये कथा श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा के बारे में भी कहे हैं कि आप पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन करिए, आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, संचित पापों का नाश हो जाएगा, विष्णु लोक में आपकी उपस्थिति हो जाएगी। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में आप गंगा स्नान करें, दीपदान करें, और यह पुरुषोत्तम मास में आप गंगा स्नान, दीपदान और एकादशी व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। वैदिक संस्कार परिवार आपके लिए सदैव उपस्थित है। आप वैदिक संस्कार ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ पर एकादशी की ढेर सारी महिमा लिखी हुई है। वहाँ कथा है, आरती है, स्तुति है, चालीसा है, उसका आप पाठन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर अवश्य देखें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।